हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथ। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ क्लास 9 की, जो आपकी न्यू बुक है गणिता मंजरी। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर जो सेकंड है आपका। ठीक है, तो उसका एक्सरसाइज 2.1 लेकर आ गया हूँ। सॉरी, ओके, इसमें एक्सरसाइज 2.1 नहीं है आपका, एक्चुअली इसमें जो उससे उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, कुछ डेफिनेशंस है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊँ, क्योंकि जब तक आप ये कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन अच्छे से आप समझोगे नहीं तब तक आप एक्सरसाइज लगा नहीं पाओगे। तो सभी लोग इस वीडियो के एंड तक रहना, एंड कोई भी वीडियो स्किप कर नहीं देखेगा। एंड मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को हमारा वीडियो, हमारे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक चैनल और सब्सक्राइब और लाइक हम हमारे को बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेट, तो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मेड ऑफ द वेरिएबल्स, है ना, कॉन्स्टेंट्स एंड और किस किस से आपका कॉफिशिएंट। ठीक है, वेयर द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स होता है आपका, है ना, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, वो आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बना होता है, आपका वेरिएबल से और कांस्टेंट से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ये बना हुआ होता है। ठीक है, और अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे पहले तो ये मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि अभी आगे भी डेफिनेशन है इसका बताऊंगा मैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स जनरली आपके सारे अल्फाबेट नंबर्स, जैसे ए बी सी डी, अगर मैथ से आप कहीं देख रहे हैं तो ये सारे आपके क्या होते हैं, वेरिएबल, जिनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट आपके सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3। अच्छा, ये नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, अपॉन वाले नंबर भी आ जाएंगे, यानी सारे नंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो सारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये सारे आपका क्या होते हैं, ये आपका क्या होते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो इतना सब कुछ समझ में आया, आई होप इतना समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर में ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका वेरिएबल से बनता है और कॉन्स्टेंट से बना होता है। ठीक है, एंड कोफिशिएंट भी होता है, वेयर द पावर्स, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पावर्स होने चाहिए वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, है ना। वो आपके क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स, ये क्या होने होने चाहिए। अब नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब कि आपके जो नंबर्स हैं वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, वो आपके क्या होने चाहिए, वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कोई पावर आपके कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। अगर पावर माइनस में हुआ तो आपका वो क्या होगा, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी, वेट करिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हो गए, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। x+5, देखिए यहाँ x जो है वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये पॉलिनोमियल आपके है। ठीक है, ऐसे देखिए जैसे 2x² इसका पावर 2 है, एक आपका नॉन नेगेटिव नंबर है, प्लस में है, तो ये भी आपका है। ठीक है, एंड ऐसे ही इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, और जो कि क्या है आपका, ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर यानी पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने क्या बताया कि आपके क्या होते हैं, वेट करिए थोड़ा, एक मिनट। हाँ, तो अभी मैंने बताया वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंबल हुज वैल्यू कैन चेंज, इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। जैसे x+5 में जो x की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए x क्या हो जाएगा आपका, x क्या हो जाएगा आपका, वो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही इसके बाद कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टेंट क्या होता है ना। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है बताइए मुझे जरा, कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेट वेट वेट, तो कांस्टेंट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका कांस्टेंट। जैसे देखिए x+5, तो यहाँ पे 5 है, तो क्या 5 की वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में 10 हो जाएगी क्या, आप बताना मुझे। तो आप बोलोगे नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका 5, 5 जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट जो आपका होता है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो कॉफिशिएंट जो आपका होता है, जैसे सपोज करो कोई मैंने यहाँ पे 7x²
प्लस 5x मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। तो अगर मुझसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो देखो कॉफिशिएंट का मतलब यही होता है कि वो जो टर्म जो भी नंबर है वो उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो एक्स स्क्वायर आप देख सकते हो कि ये किससे मल्टीप्लाई किया क्या है 7, तो इसलिए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 7। ऐसे अगर मैं इस वाले टर्म में बताओ पूछता कि बताओ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलते, तो आप बोलते हैं एक्स का कॉफिशिएंट जो है वो आपका 5 होगा, है ना। यानी सिंपली अगर हम बोलें तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वेरिएबल का, है ना, यानी जो वेरिएबल होता है जिससे मल्टीप्लाई किया गया होता है वही उसका क्या होता है कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका टर्म, ठीक है। टर्म क्या होता है, अ पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय साइंस, है ना। मतलब ठीक है, प्लस साइन के साथ, प्लस और माइनस नेगेटिव साइन के साथ जो पार्ट सेपरेट किए गए होते हैं उन पार्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं। जैसे देखिए ये एक पॉलिनोमियल है आपका इतना बड़ा सा, ठीक है, ये आपका क्या है इतना बड़ा सा एक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं। वेट वेट एक मिनट वेट करिएगा, ठीक है। ये आपका इतना बड़ा सा पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है ना। प्लस माइनस से आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग किए गए हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस से आपके क्या किए गए हैं यहाँ पे अलग किए गए हैं, ठीक है। तो यानी ये आपका एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3x-7, इसमें बताइए कितने टर्म्स है, तो आप बोलेंगे कि इसमें 2 टर्म है। क्यों, कि माइनस से सेपरेट किए गए हैं 2 पार्ट, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, है ना। अच्छा मैंने बोला 3xy, इसमें बताइए कितने टर्म्स हैं, तो इसमें आप बोलेंगे एक ही टर्म्स हैं। क्यों, क्यों एक टर्म्स है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कहीं दिख ही नहीं रहा है। मल्टीप्लाई से कोई भी 2 या 3 टर्म हमेशा केवल प्लस और माइनस से ही सेपरेट होना चाहिए, तभी वो आपके टर्म्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे ना तो प्लस दिख रहा है बीच में कहीं, ना माइनस दिख रहा है, तो इसलिए ये पूरा ही क्या होगा आपका एक ही टर्म्स होगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पर सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट स्लाइड। ओके सो नाउ है डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड इट्स डिग्री, है ना। यानी सपोज कोई एक पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट आपका पावर होता है, सबसे बड़ा पावर जो हाईएस्ट पावर होता है, उस हाईएस्ट पावर सबसे बड़े वाले पावर को ही हम लोग उस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। उस पॉलिनोमियल का हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक आपका पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ पर देखिए 5, है ना। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कांस्टेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डिग्री पूछने का, तो जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा उसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा, कांस्टेंट वाले टर्म को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो भी पावर की बात होगी वो केवल वेरिएबल की पावर की ही बात होगी। तो ये वाला टर्म देखिए, इसमें एक्स के पावर क्या है पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर के पावर 2, ठीक है, इस वाले टर्म में। और इस वाले में एक्स का पावर कितना है, इस वाले में एक्स का पावर आपका है 4। तो आप बोलेंगे कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो जब सबसे हाईएस्ट पावर 4 है तो सब यही पावर ही क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तो आपको ये समझ में। चलिए एक एग्जांपल और मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया x⁴ प्लस x⁴ और प्लस 10⁴ तो बताइए मुझे इसका जो हाईएस्ट सॉरी डिग्री जो होगा वो क्या होगा। तो आप बोलेंगे इसका डिग्री जो होगा 12 होगा। नहीं, यहाँ पर आप गलत हो गए। मैंने क्या बताया, कांस्टेंट का आपको पावर नहीं देखना है, आपको केवल वेरिएबल्स के देखने हैं। तो इन दोनों में एक का पावर है 7 और एक का पावर है 9, ठीक है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट है ना, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा था 9, तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा 9, ना कि आपका 12, क्योंकि कांस्टेंट का हमें नहीं लेना है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड। ओके अब नाउ पॉलिनोमियल से कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 करके थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, पहला जो टाइप्स आता है वो आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आपका आता है क्वाड्रेटिक और तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल नाम से होता है, देखिए लीनियर का मतलब आपका होता है 1, है ना। तो यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनका जो डिग्री होता है, जिनका डिग्री 1 होगा, है ना, जिनका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे देखिए ये जो है इसमें इसमें इसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1, तो इसलिए ये जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल तो है बट कोई पूछेगा कैसा पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड ऐसे इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, इसका y का 1 होगा, यानी डिग्री भी तो 1 होगा, तो ये भी क्या होगा आपका
लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी मीन्स जिसका हाईएस्ट जो डिग्री है वो आपका क्या होगा, हाँ 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, क्यूबिक आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक का में जो होता है आपका मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है ना, मैक्सिमम पावर 2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो इसमें देखिए इसका डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2। क्यों डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, वो 2 है। तो जब डिग्री 2 होगा तो उस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब, जब पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट जो टाइप्स है ये पॉलिनोमियल का, वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर डिग्री कितना होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपकी डिग्री कितना होना चाहिए बताइए मुझे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे कि नाम से है क्यूबिक, क्यूब यानी 3, तो इसका डिग्री होना चाहिए 3, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, 2x³ माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी है, तो वो है आपकी 3, है ना। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और वीडियो और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं, अगर आपको इजी एक्सप्लेनेशन हमारा लगता है, तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।